अपने फायदे के लिए बिल्कुल नहीं करा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आती है, मैं बोल भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश भी मुझे आती है और उर्दू भी मुझे आती है। लेकिन बतौर टीचर ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि मैं आप लोगों को उस ट्रैक पे ले जाऊँ, मैं आप लोगों को उस ट्रैक की तरफ ले जाऊँ जिसमें आप लोगों को कल मुश्किलात का सामना न करना पड़े। यहाँ पर गलतियाँ होगी आप लोगों से, बहुत सारी गलतियाँ होंगी। ये जगह है गलतियों की और गलतियों से सीखने की। बाहर स्कूल से बाहर जाके आप लोग गलतियाँ करोगे तो लोग आपको सजा देंगे, ठीक है? लोग सजा देते हैं। गलती से आप किसी के साथ टकरा गए तो वो भी इस तरह घूर के देखेगा, वो आपको ऑन द स्पॉट सजा देने की कोशिश करेगा, क्योंकि लोगों को बार में स्कूल से बाहर लोगों को गलतियाँ कबूल नहीं है। ये जगह है सीखने की, ये जगह है गलतियाँ करने की और गलतियों से सीखने की। गलतियाँ करोगे तो सीखोगे, गलतियाँ नहीं करोगे, खुद को दबाओगे तो कभी भी कोई भी चीज़ नहीं सीख पाओगे, ठीक है? इसीलिए आप लोग कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पर क्लासरूम में बैठ के आप लोग लेक्चर सुनेंगे तो उर्दू में या इंग्लिश में वो बातें करेंगे, लेक्चर देंगे उर्दू में या इंग्लिश में। वहाँ पर फिर मुंडिया हिलाते रहोगे, सर हिलाते रहोगे, बात कुछ भी समझ नहीं आएगी, ठीक है? तो बी ब्रेव, खुद को बहादुर साबित करें, स्टेप लें। मैंने बोर्ड पर एक शेर लिखा है हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का। मौलाना रूमी साहब फरमाते हैं, खुद शनासी कारी बाशिद ए फला, खुद शनासी कारी बाशिद ए फला, कारी दीगर है जो पूछो है जुदा। मतलब इस शेर का है कि ए फला, ए इंसान, ए बंदे, जो कारी बाशिद है, जो काम की बात है वो ये है कि खुद शनाख्ती करो, खुद को पहचान लो, पहचान लो आप एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, वाई यू आर हियर इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में आप क्यों आए, क्यों पैदा किए गए, क्या हुजूर में पैदा किए गए या अल्लाह ने सिर्फ मेहनत करना था किसी दूसरे सियारे पर या किसी दूसरी कोई दूसरी ज़मीन है वहाँ पर बंदों की तादाद ज़्यादा थी और यहाँ कम थी तो आपको पैदा किया और बैलेंस करना चाहते हैं, इस वास्ते नहीं। आपके पैदाइश के पीछे कोई खास मकसद छुपा है, वो मकसद तलाश कर, पहचान लो, तो शनाख्ती कर ले। कारी दीगर है जो पूछो है जुदा, जो दीगर काम है, जो बाकी काम है वो सारे क्या है, फजूल है, बाकी सारे काम फजूल है। दुनिया की तरफ मत जाए, पहचाने खुद, हिम्मत करें, निकले, मैदान में आकर लड़े, मैदान में खड़े होकर साबित करें कि ये वी कैन डू, ये आई कैन डू, हाँ मैं कर सकता हूँ और मुझ में हिम्मत है। उर्दू में या इंग्लिश में आप लोगों ने बोलना है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है इंसान के लिए। इंसान अगर चाहे सब कुछ कर सकता है, ठीक है? लेकिन उसके लिए इंसान में सबसे बड़ी चीज़ क्या होनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ हिम्मत, हौसला। हिम्मत होगी तो स्टेप लोगे, कदम उठाना पड़ेगा आप लोग, कदम उठाओगे तभी काम करेगा, कदम नहीं उठाओगे तो आप लोगों के लिए कोई भी अपने कदम नहीं उठाएगा। आपको कोई रास्ता तो दिखा सकता है लेकिन आपके लिए कोई चल नहीं सकता। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इंग्लिश में या उर्दू में बात इसलिए करनी है ताकि आगे जाकर आप लोगों को कोई मुश्किलात पेश ना आए। अब आप लोग ये कहोगे, फर्ज करें आप लोग ये कहो कि सर हमारे लिए बोल दिया आपने, तो उधर तो मैं हमारे के पास नहीं जा सकता,
आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट हो जाओगे, कोई किस कॉलेज में चला जाएगा, कोई किस कॉलेज में, कोई किसी और यूनिवर्सिटी में होगा, तो सबके लिए तो मैं नहीं बोल सकता, आप लोगों ने खुद बोलना होगा, आप लोगों को खुद परफॉर्म करना पड़ेगा। अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए आप खुद बोलोगे तब आपकी बात पहुंच जाएगी, वरना अगर सहारे ढूंढोगे तो सहारे हमेशा के लिए टूट जाते हैं, गिरा देते हैं लोगों। सहारे कभी कामयाब चीज नहीं होती, कभी कामयाबी नहीं दिला सकते। सहारे तलाश करोगे तो नाकाम हो जाओगे, गिरोगे। खुद को साबित करें, हिम्मत करें और हाँ, एक चीज से बिल्कुल परहेज करें, इज्तिनाब करें। वो क्या चीज है? दूसरों के पीछे हंसने से बिल्कुल इज्तिनाब करें। अगर कोई बंदा खड़ा है, वो बोल रहा है, तो कभी भी उनके पीछे हंसने की कोशिश न करें, क्योंकि आप खुद को डबोलोगे, खुद को बर्बाद करोगे। दो तरह के लोग होते हैं। आप लोगों ने कभी मैच देखी है? मैच में दो तरह के लोग होते हैं। एक ग्राउंड पे आकर खेलता है और दूसरा ग्राउंड के बाहर बैठ के तमाशा करता है। वो जो तमाशाई होता है, वो हंसता भी है खिलाड़ी के पीछे, वो गालियां भी देता है, वो चीखता भी उनके पीछे, सीटियां भी हो जाता है, सब कुछ करता है। लेकिन क्या कभी किसी खिलाड़ी ने आकर उसके उन चीखों का, उन गालियों का या वो जो बातें करता है उनका जवाब दिया है? नहीं देते वो, क्योंकि वो उनको पता होता है कि मुझे अगर ये खेल जीतना है तो आई हैव टू लिमिट माई बाउंड्री। मुझे सिर्फ अपने हुदूद को पहचानना है कि किस हद तक मैं सोचूंगा, किस हद हुदूद के अंदर रह के मुझे काम करना है। ये बाहर के जो लोग हैं, ये तो तमाशाई है, ये तो यहाँ पर नहीं आ सकते, उनमें तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो परफॉर्म करें यहाँ पर आके, वो लड़ सके। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने सिर्फ तमाशाई बनना है या खुद को खिलाड़ी की जगह पर ले आके उसको ये परफॉर्म करने की खुद में सलाहियत पैदा करनी है कि आके ग्राउंड पे खड़े होके साबित करें कि ये आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। इंसान कोई चीज़ करना चाहेगा और वो नहीं कर पाएगा, ये सोच से बात है। ये गलत बात है कि अगर कोई कहे कि इंसान कोई चीज करना चाहेगा और वो कर नहीं सकेगा। जब पहाड़ तराश कर सकता है, जब इंसान फिजाओं की बुलंदियों पर राज कर सकता है, अब देखिए इंसान मरीज तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अब एक हम है कि हम कहते हैं कि अब भी आप लोग अपने इर्द देखे तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चांद पर इंसान नहीं पहुंच सकता। बहुत सारे लोग आप लोगों ने ये सुने होंगे ना कि ये बात गलत है कि इंसान चांद पर कदम रखा है, इंसान चांद पर पहुंच गया है, या मरीज भी कुछ किया है, या इस जमीन के अलावा भी और जमीन है। ये चीज़ें वो नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ तमाशाई है, वो परफॉर्म नहीं कर रहे, वो अपनी सलाहियतों को पहचानने से इनकारी है, वो कुछ शनाख्ती की तरफ नहीं जाते। वो उन्होंने सिर्फ ये बात एक्सेप्ट की, कबूल किए कि हम यहाँ पर आए तो सिर्फ खाने पीने के लिए आए, बस खाए पिए जिए, बात खत्म, मरेंगे दफनाए जाएंगे, बात खत्म होगी बस। लेकिन जो कुछ शनाख्ती करते हैं, जिन लोगों ने उसको पहचान लिया होता है, तो वो मर के भी जिंदा होते हैं। अब देखें ना, ये शहर में जिसका पड़ा हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह, वो कब मरा है, कब फिजाई पानी से वो कब खोज कर गया, लेकिन आज भी उनका नाम हम ले रहे हैं। इटली में तो हम नहीं है ना, हमने तो रोम देखा भी नहीं, लेकिन वह रोम का एक मौलाना है और हम उनकी बात अब यहाँ पर कर रहे हैं। तो वो मर करके जिंदा रहे और हजारों करोड़ों इंसान आए चले गए, किसी का नाम भी नहीं पता। खुद को तमाशाई
मत बने, क्योंकि तमाशाई सिर्फ इस्तेमाल हो सकते हैं। तमाशाइयों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है अपने मफादात के लिए। तमाशाई कुछ नहीं कर सकते, वो दूसरों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, और उसको दूसरों का अलाकार मत बने। स्टेप लें, कदम बढ़ाएं, और गलतियाँ होगी तो सीखेंगे। गलती करे व्यक्ति, लेकिन एक दूसरे की गलतियों पर हंसने की बजाय खुद सोचें कि अगर ये गलती मुझसे हो जाए तो फिर। इसीलिए अगर कोई बंदा खड़ा है, वो बात कर रहा है उर्दू में या इंग्लिश में, उनको अप्रिशिएट करें, उनको दाद दें, बजाय इसके पीछे आप हंसेंगे तो खुद को भी ले लो, क्योंकि आपके दिल में सबसे ज़्यादा डर पैदा होगा। क्योंकि आपको ये लगेगा कि मैंने हंसा है इसके पीछे, तो 10-12 बंदे मेरे पीछे भी हंसेंगे, तो आप फिर कभी भी हिम्मत नहीं करोगे उन्हें, और जब हिम्मत नहीं करोगे तो सफल हो जाओगे, नाम निशान मिट जाएगा आपका। ये बेवफाओं की दुनिया है, ये मेरी बात समझ लो, ये बेवफाओं की दुनिया है, ये अकेले जाने की दुनिया है। यहाँ पर आपको खुद अपने सहारे से चलना पड़ता है। अगर आप वफा की तलाश करोगे तो वफा इस दुनिया में कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मफादात की दुनिया है। लोग सिर्फ अपनी मफादात तक आपका साथ देंगे, जब उनके मफादात और मकासद का हुसूल हो जाता है तो वो छोड़ देते हैं। रिश्ते अपने फूल के रिश्ते नहीं होते, वो भी किसी हद तक आपको बर्दाश्त करके फिर छोड़ देते हैं। तो खुद पर यकीन करें, कर सकते हैं। इंसान अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है, ठीक है। इंसान अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। ये तो उर्दू में बातें कर रहा है, इंग्लिश में बातें कर रहे हैं, तो वो छुट्टी की चीज़ है। आप लोग तो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ तो आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। 9 साल तक आप लोग मुसलसल उर्दू किताब की रीडिंग कर चुके हैं, तो बहुत सी चीज़ें आप लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन सिर्फ उनको जुबान से लाना है, उनका इजहार करना है। किस तरह हम क्या, जब उठेंगे तो क्या बात कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ पे खत्म करेंगे, किस तरह हम रिएक्ट करेंगे किसी के बातों पर। और खुद में बर्दाश्त कीजिए, बर्दाश्त पैदा करें, लोगों की बातें बर्दाश्त करें, इब्दात करें, उनके ऊपर रिएक्ट मत करें, क्योंकि जो बर्दाश्त नहीं कर सकता वो सबसे ज़्यादा बुज़दिल आदमी होता है। हर बात पे गुस्सा करता है वो सबसे ज़्यादा बुज़दिल आदमी होता है। सबसे बहादुर आदमी वो होता है जिनमें बर्दाश्त होता है, जो चीज़ों को बर्दाश्त करने का हुनर सीख गया, वो ज़माने का हर जंग जीतने का हुनर सीख गया, ठीक है। ये छोटी छोटी बातों पर अगर कोई उठता है, बातें करता है, किसी छोटी मन में हंसे, खैर छोड़ दे, हंसने दें उनकी बातों, उनके हंसने की तरफ बिल्कुल ध्यान ही न दें। आप अपनी बात मुकम्मल करें। जब आप एक दफ़ा उनके हंसी के बावजूद अपनी बात मुकम्मल करेंगे तो ये याद रखना, कल के लिए वो कभी भी आपके पीछे नहीं हंसेंगे, क्योंकि उनको फिर ये वो आपको मान जाएंगे, खुद ही मान जाएंगे कि ये बंदा जो है ये काम का बंदा है। उसको मनवाए, लोगों से उसको मनवाए, तमाशाई मत बने। तमाशाई बनोगे तो डूब जाओगे, दूसरे इस्तेमाल करके छोड़ देंगे। ये ग्राउंड में जो तमाशाई आते हैं तो वो फ्री में आते हैं, फ्री होता है वहाँ पर मैच देखना नहीं, वो इस्तेमाल किए जाते हैं, उनसे पैसे लिए जाते हैं ग्राउंड में, तभी वो तमाशाई कहलाते हैं। और ये जो लड़ते हैं ग्राउंड पे, उनसे पैसे लेते हैं नहीं, उनको पैसे देते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको साबित किया हुआ होता है कि ये I am the only one in this crowd who can perform in this ground. मैं इन पूरे मजमे में से वो बंदा हूँ जो ग्राउंड पे आके मैं खेल सकता हूँ।
वो तमाशाई इस्तेमाल होते हैं और इनको वो मुआवजा देते हैं परफॉर्मेंस के कि आओ लड़ो, यहाँ पर हम पैसे देंगे। आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी तमाशाई को किसी ने पैसे दिए कि आपने तमाशा किया तो ये ले आप पैसे ले ले, आपने तमाशा किया बहुत अच्छा कर दो। नहीं, वो कहते हैं तमाशाई बनना है, पैसे दो। ये आपकी सजा है कि अगर आपने तमाशाई बनना है तो आप बताओ सजा, आप पैसे दो। लेकिन जो हिम्मत करके आगे पहुंचता है तो उनको बताओ इनाम मुआवजा दिया जाता है। उनसे पैसे दिए जाते हैं, उनको उल्टा उनको दिए जाते हैं। तो खुद को तमाशाई न बनाए, खुद को और लड़ने वाले प्लेयर बनाए जो ग्राउंड पे खड़े होकर ललकारे, जो दुनिया को ललकारे, दुनिया के सामने खड़े होकर दुनिया की मुश्किलात का सामना करना सीख जाए, जिनमें हिम्मत हो, जिनमें हौसला हो, जिनमें बर्दाश्त हो। ठीक है, तो आज के बाद इंशाल्लाह क्लास में कोई कुछ से नहीं बोलेगा, मैं कुछ तो के खिलाफ बिल्कुल नहीं। कुछ तो मेरी अपनी जुबान है, मेरी मादरी जुबान है, मेरी सबसे ज़्यादा अजीज जुबान कुछ है। ठीक है, मुझे सबसे अच्छी जो जुबान लगती है वो कुछ की जुबान लगती है, क्योंकि मुझे दिल से कुछ से प्यार है। लेकिन आप लोगों की भलाई इतनी है कि आप लोग क्लास की इन 4 दीवारों के अंदर कुछ को सर्च कर दें और उर्दू या इंग्लिश में बातें शुरू करें, ताकि आइंदा आगे जाकर आप लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। वो मुश्किलात जो आगे आपको आनी है वो यहाँ पर बर्दाश्त करें, यहाँ पर वो आसानी से बर्दाश्त की जाएगी। वहाँ पर फिर आप लोगों को टाइम की भी मसला होगी, वक्त के मसाइल होंगे, बहुत सारे और भी मसाइल होंगे। यहाँ आप लोग एक दूसरे को पहचान चुके हैं, वहाँ पर नए नए चेहरों के साथ आप लोगों की मुलाकात होगी, नए उस्ताद होंगे, मिजाज उनका नहीं पता होगा आप लोगों को। यहाँ पर सब कुछ आपकी पहचान में है। यहाँ पर आप लोग एक ही मोहल्ले के, एक ही गाँव के रहने वाले, एक दूसरे को पहचानते हैं, इसीलिए यहाँ पर इतने मसले नहीं है, आसानी से टैकल कर सकते हैं इन मसलों में। अगर चाहे तो आसानी से इन चीज़ों पर काबू यहाँ पर पा सकते हैं। तो वो मसाइल जो आगे आनी है वो यहाँ पर आप लोग उन पर काबू पा लें, यहाँ पर शुरू करें, ताकि आपको कल की ये समझने और बोलने में दुश्वारी ना हो। ठीक है, कौन कौन अमल कर रहा है? इंशाल्लाह कल से हम बोलेंगे तो सिर्फ उर्दू में या इंग्लिश में। राइट यूर हैंड, हाथ उठाएं, जो भी ये पक्का अज़म करे, जो पक्का अज़म करे वो इस तरह हाथ उठाए, लेकिन मुझे पता लगे कि हाँ इस क्लास में इतने बंदे हिम्मत वाले बंदे, और जो ये समझते हैं कि मुझे तो नहीं आता लेकिन मैं दूसरों को डिस्टर्ब करूँगा, मैं दूसरों के पीछे हंसूंगा, वो हाथ उठाएगा। जो दूसरों के पीछे हंसेगा वो हाथ उठाएगा। है कोई इस क्लास में इस तरह का? जबरदस्त। आप लोग अपनी इस बात पर, अपने इस अज़म पर कायम रहोगे, और ये बेहतरी भी आप लोग इसी में है कि आप लोग अपनी इस अज़म पर कायम रहें। हंसने से आप लोगों को कुछ हासिल नहीं होगा, दूसरे के पीछे हंसोगे तो मैंने कहा बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, ना हंसोगे तो कामयाब हो जाओगे, हिम्मत करोगे तो हिम्मत करना कामयाबी पहले